Assalamualaikum everyone. So this is the first part of पर्दा सीरीज़. इस वीडियो में हमें जानना है कि पर्दा क्यों करना है. एक मुसलमान औरत के लिए ख़ुद को छुपाना और पर्दा करना क्यों ज़रूरी है. ये सवाल ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सवाल का जवाब जिस औरत को, जिस लड़की को पता होगा तो उसके लिए पर्दा करना बहुत आसान होगा. उसके लिए एक रीज़न होगा, एक वजह होगी कि वो काम क्यों कर रही है, वो क्यों ख़ुद को छुपा रही है, ख़ुद को क्यों कवर कर रही है. तो ये चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर हमें ये चीज़ें बचपन से बता दी जाती तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता. लेकिन इल्म की कमी की वजह से, किसी को ना पता होने की वजह से लोग कंफ्यूज हैं. तो पर्दा करना क्यों ज़रूरी है, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. जैसा कि मैं बता दूँ, जब मैं ना पर्दा नहीं करती थी तब मैं ये सोचती थी कि हर एक लड़की आई थिंक आजकल यही सोचती है कि पर्दा जो होता है दिल का होता है. ठीक है, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए और आपकी शर्म आँखों में होनी चाहिए. आप जिस्म को छुपाओ ना छुपाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो पहले मैं भी ऐसा ही कुछ सोचती थी. मेरी भी सोच कुछ ऐसे ही बनी हुई थी कि ज़रूरी नहीं है हम खुद को छुपाएं. हमारी नीयत अच्छी है, हम अच्छे हैं तो ठीक है. बाकी दूसरा कैसे भी हो, सामने वाला जैसा भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन ना, ये चीज़ हमारे नज़रिए से सही हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जैसा हम हो वैसे ही सामने वाले लोग हों, वैसे ही सारी दुनिया हो. तो पर्दा, जब मैंने इसका मतलब समझा कि पर्दा क्यों करना है, तब मेरे लिए चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो गया. फिर मैंने अपनी जो सोच थी उसे ख़त्म करके अल्लाह ताला की जो हुक्म है, जो बात है, उस पर अमल करना शुरू किया. अगेन इस बात को बहुत ही इजी वे में हम उसी एग्ज़ाम्पल से समझेंगे जो हमने पहले वाली वीडियो में दिया था. कि जैसा कि आप कोई यूनिवर्सिटी, किसी स्कूल में जाते हो तो वहाँ एक आपके लिए एक यूनिफ़ॉर्म डिसाइड किया होता है कि आपको यही पहन के आना है. ये पहन कर नहीं आओगे तो आपको यहाँ पे एंटर नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ पे एंट्री नहीं दी जाएगी. तो आपको यहाँ रहना है, आपको यहाँ पढ़ना है, तो आपको इसके रूल्स को फॉलो करना होगा. जो भी चीज़ें आपको करने के लिए कही जाती है, तो आपको जो करने के लिए कहा जाता है तो आपको वो करना पड़ता है. आपको उस स्कूल या यूनिवर्सिटी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे पढ़ना है, आपको वहाँ पे रहना है. तो आप उन चीज़ों को फॉलो करते हो. वैसे ही अल्लाह ताला के भी कुछ रूल है. जो हम दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला ने हमें कुछ एक मकसद के तहत यहाँ पर भेजा है. तो यहाँ पर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें कही है, ये करो, ये मत करो, तो वो सारी चीज़ें हमें माननी होगी. और अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती या फिर कोई सख्ती नहीं की है किसी चीज़ में. अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें हमारे भलाई के लिए की है. हर चीज़ में हमारे लिए खैर छुपी है. बस हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को समझें. तो अल्लाह ताला के भी कुछ रूल्स है, जैसे कि पर्दे से रिलेटेड. तो अल्लाह का हुक्म है, सबसे पहली चीज़ क्या है, पर्दा जो है अल्लाह ताला का हुक्म है. अल्लाह ताला ने अपने कुरान में कहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए नबी, अपनी बेटियों, बीवियों और ईमान वालों की औरतों से कहो कि बाहर निकले तो अपने चेहरों पे चादरों के पल्लू लटका लिया करे, ताकि वो पहचान ली जाए और सताई ना जाए. ये उनके लिए ज़्यादा मुनासिब तरीका है कि वो पहचान ली जाए. तो देखो, यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमारे लिए पर्दे का हुक्म दिया है. जितनी भी मोमिन औरतें हैं, मुसलमान होते हैं, सबके लिए पर्दा करने का हुक्म दिया है. और सबसे पहला हुक्म किसको दिया है अल्लाह ताला ने? देखो, जो पैगंबर थे उनकी बीवियों को दिया है. तो हमसे पहले कायनात की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत, सबसे बेहतरीन औरतें जो आई है, उन्होंने पर्दा किया है. तो हम जैसी आम जो औरतें हैं, हम उन चीज़ को फॉलो ना करें तो फिर ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ है, हमारे लिए एक नुकसान वाली चीज़ है. तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी उन रूल्स को फॉलो करें जो अल्लाह ताला ने कहे हैं, जो चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ताला ने कही है. तो पर्दा जो है अल्लाह ताला का, एक तो हो गया अल्लाह ताला का हुक्म है, अल्लाह का ऑर्डर है. और मेरे नज़रिए से अब जाके मुझे चीज़ें समझ आ रही है कि अगर हम कुरान का कोई हुक्म, कोई एक भी चीज़ हम ना माने तो वो एक नाफरमानी होती है एक तरह से. अगर अल्लाह ने कोई हुक्म दिया है ये करो और हम ना करें तो वो कुरान की हम लोग एक बेद भी कर रहे हैं, उस कुरान की हम चीज़ को नहीं मान रहे.
तो ये चीज़ कितनी बड़ी हमारे लिए, देख लो आप खुद ही, हम खुद भी समझ सकते हैं। तो पर्दा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अल्लाह ताला का हमारा सबसे बड़ी चीज़ है, अल्लाह का हुक्म है तो हमें मानना है। जब अल्लाह और उसके रसूल कोई हुक्म दे तो कोई और उसमें अपना कोई हिस्सा, कोई भी अपनी राय ना रखे। तो पर्दा अल्लाह ताला का हुक्म है, ये हमें समझ आया। एक ये जो सबसे बड़ा रीज़न जो है पर्दा क्यों करना है, इसका सबसे सिंपल जवाब अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने जो कहा वो हमें करना है, वो हमारी बेहतरी के लिए। हमें अगर आखिरत में हमें पास होना है, आखिरत में हमें बेहतर बनना है, तो हमें अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है, जैसा अल्लाह ने कहा है वैसा करना है। तो पर्दा करना है अल्लाह का हुक्म, फ़र्स्ट चीज़ ये हुई। उसके बाद जो चीज़ है, हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि पर्दा हमारे लिए एक बोझ है। जब हम पर्दा करेंगे तो हम लोग हमें कैसे पहचानेंगे, या फिर हम अपनी जो पहचान है वो खो देंगे। तो ये हमारा बहुत बड़ी एक गलतफ़हमी है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पर्दा जब हम करते हैं ना, तो हमें अल्लाह ताला एक अलग नई पहचान देते हैं। पर्दे से हमारी जो पहचान है वो और ज़्यादा बेहतर बनती है। हम पहचान ले जाते हैं कि ये मुसलमान औरत है। अल्लाह ताला ने कहा है नहीं, ताकि वो पहचान ले जाए। पहचान ले कैसे जाए? ताकि एक मुसलमान औरत है, ठीक है, आपकी पहचान, आप मुसलमान हो, तो वो पर्दे के थ्रू आप पहचानी जाती हो। आप एक, यानी कि आप एक मुसलमान औरत हो और हया वाली हो, ईमान वाली हो, परहेज़गार हो। ये सारी चीज़ें आपकी पहचान ली जाती है पर्दे के थ्रू। और ये पर्दा जो है आपके लिए एक गिफ्ट की तरह है अल्लाह ताला की तरफ से, एक हया का लिबास जो आपको और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। ये कोई बोझ नहीं है। आप इसको समझोगे, जब इसकी वैल्यू आपको समझ आएगी तब आपके लिए बहुत आसान होगा। तो ये आपके लिए बोझ नहीं है, ये आपकी एक नई पहचान है, आपकी एक पहचान है। आपको अल्लाह ताला ने इससे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है आपको, ठीक है, एक इज़्ज़त का लिबास, एक खूबसूरती का लिबास आपको दिया है। तो पर्दा आपकी पहचान, आपकी एक अलग ही पहचान बनाता है। माशरे में लोग आपको एक इज़्ज़त की निगाह से कोई देखता है, कोई भी आपको बदनज़री से नहीं देखता है जब आप पर्दा करते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो लड़कियां समझदार होगी वो समझेगी, जिनको पर्दे की वैल्यू समझ होगी तो वो ज़रूर समझेगी। तो पर्दे से आपको एक नई पहचान मिलती है, और पर्दा आपको बहुत सारी बुराइयों से भी बचाता है। जैसा कि वो एक हदीस है ना कि हया जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो जो ये हया है, पर्दा जो है एक हया का लिबास है जो आपके ईमान की हिफाजत करता है। तो आपके ईमान की हिफाजत होती है, आप तकवे वाले बनते हो, परहेज़गार बनते हो, अल्लाह का खौफ आता है, अल्लाह के फरमाबरदार बनते हो, नेक बंदों में शामिल हो जाते हो। और आपको बहुत सारी बदनज़री से भी आप बच जाते हो। और एक चीज़ ये भी शो करता है पर्दा कि आप ना आप कोई आम नहीं रहते हो, जैसे कि कोई आम इंसान है वैसे नहीं रहते हो। आप स्पेशल लोगों की गिनती में आ जाते हो। आप वो लोग होते हो जो अल्लाह के चुने हुए हो जाते हो। आपको एक ये चीज़ शो करती है कि आपको हर कोई नहीं देख सकता। आपको वही देख सकते हैं, वही लोग देख सकते हैं जिनको परमिशन दी गई है। जो आपके महरम रिश्ते हैं वही आपको देख सकते हैं, ना महरम आपको नहीं देख सकते। तो आपके ईमान की हिफाजत होती है, तो आपको बदनज़री से बचते हो, आप गुनाहों से बचते हो। जैसा कि एक मेल और फीमेल के बीच में कुछ अट्रैक्शन होती है, तो उस वजह से वो लोग गुनाहों में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से भी अल्लाह ताला ने एक बाउंड्रीज़ क्रिएट की है। मर्द और औरत के बीच में एक ढाल रख दी है पर्दे की, कि आप लोग अपनी नज़रों को झुकाओ, आप अपने आप को पूरा कवर करो। तो इससे ना आप गुनाहों से बच जाओगे, जहन्नुम के अज़ाब से आप बच जाओगे। तो ये पर्दा आपको बहुत सारी बुराइयों से बचाता है। तो पर्दा आप अल्लाह की रज़ा के लिए करें, आपको इसके बहुत सारे, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा, आपको इसका बेहतरीन अजर देगा। आप सोच भी नहीं सकते हो इतना ज़्यादा अजर अल्लाह ताला देगा। और आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि पर्दा जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म है, और ये पर्दा आपको अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ करते हो तो अल्लाह आपको इतना बड़ा अजर देता है, इतना बड़ा आपको आखिरत में उसका रिवॉर्ड देता है कि आप खुद सोच भी नहीं सकते। आपका दुनिया में किया गया एक छोटा सा नेक अमल अगर अल्लाह को पसंद आ जाए तो फिर आखिरत में अल्लाह ताला आपको इतना नवाजता है कि आप
सोच भी नहीं सकते हो कितना ज़्यादा अल्लाह देता है। आप जहन्नुम के अज़ाब से बच जाते हो, आपको अल्लाह ताला जन्नत देता है, वो जन्नत जिसका मतलब कि इतने सालों से वो जन्नत आपके लिए तैयार की गई, इतने बड़े बड़े महल आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। उस जन्नत में अल्लाह ताला आपको ठिकाने देंगे, वो हमेशा हमेशा का घर होगा। तो अगर आपको अल्लाह की रज़ा चाहिए, अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह के लिए आप अपनी कुछ ख्वाहिशात, कुछ चीज़ों को आप कुर्बान कर देते हो, तो अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड देता है। तो पर्दा सबसे बड़ा रीज़न होना चाहिए अल्लाह ताला की रज़ा हासिल के लिए। भले ही आप दुनिया में कुछ भी ना करके जाओ, आप कुछ भी ना हो आपके पास, भले आपसे लोग आपसे राज़ी ना हो, लेकिन आखिरत में जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो आप कामयाब हो जाओगे। तो कामयाबी का सबसे बड़ा रास्ता जो है वो अल्लाह को राज़ी करना, सबसे बड़ा राज कामयाबी। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो अल्लाह को राज़ी कर लें। आखिरत की कामयाबी हमेशा हमेशा की एक छोटे से एफ़र्ट की वजह से, छोटी सी मेहनत की वजह से अल्लाह आपसे राज़ी हो गया तो आपसे बड़ा खुशनसीब इंसान कोई भी नहीं होगा। तो अल्लाह की रज़ा के लिए करें जो कुछ भी है। तो ये हमारा पार्ट सेकंड। आई होप मेरी बहनों आपको समझ आया होगा कि पर्दा हमें क्यों करना है, और शायद आपके दिल में पर्दे की थोड़ी बहुत मोहब्बत आई होगी, आपको समझ आया होगा कि पर्दा क्यों करना है। अब नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ आएगी वो है हमारी नीयत, हमें पर्दा कैसे स्टार्ट करना है। अगर हमारे दिल में ख़्याल आ रहा है कि मुझे पर्दा करना चाहिए तो कैसे करें, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। जज़ाकल्लाह खैर।